अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का पुण्य पावन स्मरण करते हुए आप सभी आत्मरूप सज्जन, देवियां और हमारे प्रिय व्यूवर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ऐसा एक चमत्कारिक सा जान पड़ता है जब हम ये देखते हैं कि जो प्रस्थापित राजा है कंस, उसे एक ग्वाला और हरा देता है, उसका यानी सजा देता है और उस पर उसके राज्य का उसके राज्य जो प्रणाली है उसका नाश कर देता है और क्रांति लाता है। कम सेना रखने वाले पांडव जीत जाते हैं, अधिक सेना और अधिक सैन्य कुशल तैयारियां रहने वाले हार जाते हैं। लंकेश जो पुष्पक विमान पर उड़ता था और जिसने सीता माता का अपहरण करने के लिए उस हेलीकॉप्टर का, उस विमान का उपयोग किया था, जो उड़कर समुद्र पार चला गया विमान, कुछ लोगों ने पत्थर ऐसे ढूंढ लाए कि जो पानी पर तैरते थे उसका पुल बनाकर समुद्र लांघ कर लोग गए और उन्होंने वहां अपनी विजय पताका फहराई। जरासंध कितनी बार आक्रामक होकर आया, कितनी बार उसने विशेष हंगामा मचाया, लेकिन इतना बार बार जीतने की अपेक्षा में आया हुआ जरासंध भी पराजित होता है। पूतना और इस प्रकार के जो राक्षस जो मारने के लिए भेजे गए, अत्यंत क्रूर और पिशाच जैसे, उनको भी मार दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने। ये ऐसा कैसे होता है? अंग्रेज इस देश पर प्रस्थापित थे और उन्होंने यहाँ रेलवे आदि व्यवस्था और पोस्ट ऑफिस आदि की व्यवस्था आधुनिक पद्धति से सेटअप कर दी थी। वो यहाँ रच बस गए थे और राजनीतिक दृष्टि से भी उन्होंने अपना एक दल बनाकर उस लोक मान्यता, उस दल को प्राप्त करा ली थी। फिर भी उन्हें जाना पड़ा। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों सत्य की विजय होती है? सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, सत्य सदैव विजयी होता है। लेकिन कसौटी भी सत्य की ही ओर लगाई जाती है। सोना वही कसा जाता है, सोनार सोनी उसी सोने को कस लगाता है जिसमें वो जानता है कि ये सोना हो सकता है। जो सोना है ही नहीं उसे कभी कोई जांच करता ही नहीं। इसी तरह सत्य की सदैव जांच होती है, परीक्षा होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य का विजय होता है। लेकिन कब होता है? जब सत्य अत्यंत परेशान हो चुका होता है, तब होता है। जब तक सत्य परेशान नहीं होता तब तक सत्य विजयी भी नहीं होता। और सत्य को परेशान होने के लिए ये निकष आवश्यक है कि वो प्रामाणिक था, वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक था, कल्याणकारी था और मानव हूँ इस भूमिका को जीवित रखा था। वो मैं भस्मासुर बनकर अपने आप का ही नाश करूं, इतना मूर्ख नहीं होता है वो, क्योंकि सत्य के साथ विवेक लगा होता है। विवेक भी दो प्रकार के होते हैं। एक विवेक होता है जो हमें अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराकर स्वस्वरूप में विलय होने का मार्ग दिखाता है, प्रोत्साहन देता है,
प्रेरणा देता है। और एक विवेक हमें इस जगत में अधिक ऐश्वर्य, भोग, मान, सम्मान और कीर्ति और अनेक प्रकार के प्रलोभन प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने वाला। ये विद्या और अविद्या ये सतत चल रहा है खेल इन दो ही प्रकृतियों का। ये दो ही प्रकृतियां हैं, एक क्षर गति है अहम ब्रह्मास्मि और एक अक्षर गति है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि रावण, हिरण्यकश्यपु, मधु, कैटभ और ये रक्तबीज, महिषासुर, ये इस प्रकार की जो अनंत श्रृंखला दिख रही है, ये क्या है? अहम ब्रह्मास्मि है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं जो चाहे करूँगा, मुझे कौन रोकेगा? ये आसुरी प्रवृत्ति हो गई। और सब विश्वरूप परमात्मा ही है। यदि मैं नीति और ईमानदारी से और अभेद भाव से इस विश्व से व्यवहार करता हूँ तो मुझे विश्व परमात्मा की सहायता मिलेगी ही। ये विश्वास जिन्होंने आसुरी संपदा का स्वीकार किया और इस मानवता के इस विश्वरूप के साथ व्यवहार किया, वो अपकीर्ति को कारण हुए। और जिन्होंने दैवी संपत्ति का आधार लिया, इस विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जान समझकर अभेद भाव से अनन्य भाव युक्त सेवा की, ये दो ही प्रकृतियों का खेल हमें दिखाई देता है। महाभारत के एक प्रसंग पर एक अत्यंत, जिसे कहते हैं कि गहन अध्ययन करने वाले और सिद्धाचार्य आचार्य, जिन्होंने अध्यात्म विज्ञान को जान लिया था, अध्यात्म विज्ञानमय हो गए थे, उनका जीवन अध्यात्म विज्ञान के साथ समरस हो गया था, ऐसे श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे, जिनका दर्शन हमें नहीं हो सका, इसका हमें अत्यंत कभी कभी विषाद होता है। क्योंकि इनकी मराठी भाषिक जो अध्यात्म विज्ञानी है, इनमें इतनी है कि, और इनके दर्शन से, इनके मार्गदर्शन से और इनके अनुभव से अध्यात्म विज्ञानियों के कई, यानी जिसे कहते हैं कि उपकेंद्र समृद्ध हो गए। ऐसे श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे ये जयद्रथ वध के विषय को लेकर इस विश्वरूप परमात्मा की ऐसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि जिसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि धर्म मार्ग से चलने वाले तब तक ही परेशान होते हैं जब तक उसे समष्टि का सहयोग न मिले। समष्टि का सहयोग मिलते ही आसुरी प्रवृत्तियां कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उनको अपयश प्राप्त होता है, उनको हारना होता है, उनको भागना होता है, उन्हें मरना होता है। दुर्योधन मरते हैं, हारते नहीं। अंतिम समय में भी उसने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। अंतिम समय में भी वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि मैं जिंदा हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे सिद्धांत, मेरे विचार जिंदा है, युद्ध करूँगा। और युद्ध किया और वो मारा गया। अहंकार मरता है, हारता नहीं। जो हारता नहीं उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार को मरना ही होता है, क्योंकि अहंकार ये क्षुद्र एक भाव है। जैसे इस गुड़ के ढेले का एक कण हमने अलग कर दिया तो क्या वो अलग हो गया? आया कहाँ से? ढेले से। ढेला कहाँ से आया? गन्ने से। गन्ना कहाँ से आया? पृथ्वी से। अकेली पृथ्वी ही अन्न को नहीं उपजा सकती, उसके लिए जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। उसको, उस पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए आकाश, अवकाश, स्पेस की जरूरत पड़ती है। इस तरह से ये अखंड चक्र चल रहा है।
फिर इसका हमने सेवन किया, ये उपयोग में आया, ये अन्न है, हमने सेवन किया, फिर उसका मल बना, मल बनकर वो फिर यानी मिट्टी बन गया, और मिट्टी बनकर मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने में सहयोगी बना। इस अन्न को हमने सेवन किया, ये हाड़ मांस और इस प्रकार से जो इस अवयव को लगने वाला रस है वो मैंने दे रहा है। उसी तरह रक्त शोणित यानी रक्त, पसीना और पेशाब आदि के संचालन के लिए जो लगती है ऊर्जा वो दे रहा है। हमारे मस्तिष्क को विचार करने की ऊर्जा दे रहा है। कफ वात पित्त बनकर यही अन्न है जो कार्य कर रहा है। यहाँ ये स्पंदित हो रहा है, लेकिन इसका स्पंदन कैसा है? अव्यक्त है। और वही पदार्थ जब भक्षण के द्वारा अंदर चले जाते हैं तो वही कफ वात पित्त बनकर वेग से चलने लगते हैं, और यही मन बुद्धि अहंकार बनकर सारे विश्व में कार्य करते हुए रग रग में कण कण में दिख रहे हैं। यही तीन गुण हैं। और कफ वात पित्त ये उसी के यानी अव्यक्त स्वरूप है, जिसका नाम है मन बुद्धि और अहंकार। कहने का आशय यह है कि समष्टि ही सत्य है और पारमेष्टि ही उसका स्वरूप है, लेकिन व्यष्टि भाव में फंसे हुए हम अपने व्यष्टि भाव को ही महत्व देते हैं, और जब तक हम अपने भावों को समष्टि की ओर नहीं मोड़ते तब तक हमें विश्वरूप परमात्मा की सेवा का आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता। आइए ऐसे ही सत्य के एक विजय की कथा श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर सुना रहे हैं। हम सब उसका लाभ लेंगे और मर्म को जानकर प्रसन्नता के भागी बनेंगे। पुरुषोत्तम पद में स्थित व्यक्ति जो कहती है वह समष्टि के निश्चय से तथा उसी का सहारा लिए कहती है। वह समष्टि की मदद से ही उस कार्य तथा वचन के पूर्ति की अपेक्षा करती है। इसी तरह पुरुषोत्तम पद में स्थित व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों को भी समष्टि उनके कार्यों के पूर्ति में सदैव मदद करती है। पुरुषोत्तम पद में स्थित व्यक्ति समष्टि की मदद अर्थात सहकार्य को समझ जाता है, परंतु अज्ञानी न समझने के कारण उसे यह चमत्कार लगता है। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा जब अर्जुन करता है तो उस समय की परिस्थिति हम देखें। पहले यह निश्चय रखिए कि द्वापर युग की यह घटना है, जबकि विश्वरूप परमात्मा को लोग आज की तरह भूले हुए नहीं होते। उन्हें विश्वरूप पर विश्वास रहता है। युद्ध में भी धर्म का बंधन रहता है। वचन अर्थात वाणी पर विश्वास किया जाता है। क्षत्रिय का पुरुषार्थ बगैर कसौटी के सिद्ध नहीं हो सकता। कसौटी यानी संकटों की अधिकता। श्री कृष्ण जी ये जानते थे कि इस युद्ध में उपस्थित सभी योद्धागण करीब करीब बराबरी के ही युद्ध कुशल है, परंतु कौरव गण अधर्म का पक्ष लेकर होने से ये यानी समष्टि उन्हें मदद नहीं देगी। अधर्मी मनुष्य धर्मवान मनुष्य से तब तक ही सामना दे पाता है जब तक समष्टि की मदद धर्मवान मनुष्य को न मिले, और समष्टि धर्मवान मनुष्य को तब तक मदद नहीं करती जब तक उसका पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट न हुआ हो, क्योंकि धर्मवान मनुष्य की कीर्ति करना भी समष्टि का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया, ताकि विभूतियों को पुरुषार्थ प्रकट करने का अर्थात समष्टि सेवा का अवसर मिले। इसे पुनः हम ध्यान में लेंगे महत्वपूर्ण होने से कि वो कहते हैं कि अधर्मी मनुष्य धर्मवान मनुष्य से तब तक ही सामना दे पाता है
जब तक समष्टि की मदद धर्मवान मनुष्य को न मिले, और समष्टि धर्मवान मनुष्य को तब तक मदद नहीं करती जब तक उसका पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट न हुआ हो, क्योंकि धर्मवान मनुष्य की कीर्ति करना भी समष्टि का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया, ताकि विभूतियों को पुरुषार्थ प्रकट करने का अर्थात समष्टि सेवा का अवसर मिले। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जी ये जानते थे कि कौरवगण मारे ही जाएंगे, उसका श्रेय धर्म को अर्थात पांडवों को मिलेगा। यह प्रतिज्ञा सिर्फ इसलिए की गई है कि अर्जुन का पुरुषार्थ प्रकट हो। जयद्रथ तो मरने का ही है, परंतु अर्जुन को उसका श्रेय मिलेगा। मतलब यह कि अंत समय तक, सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व तक अर्जुन को पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर मिलेगा। यानी जयद्रथ के रक्षणार्थ नियुक्त योद्धाओं से लड़ने में भी अर्जुन का समय जाएगा, और जब उसका पुरुषार्थ अर्थात शौर्यपूर्ण प्रकट हो जाएगा, तब मैं अर्थात समष्टि उसे मदद देकर जयद्रथ वध कराएंगे। इसीलिए शुरू में कृष्ण जी अर्जुन का रथ मुख्य द्वार से अर्थात द्रोणाचार्य के द्वार से न ले जाते हुए लंबे मार्ग से ले जाते हैं। दिन भर खूब युद्ध होता है। अर्जुन, भीम, सात्यकी, इनका अधिकांश शौर्य उस रोज प्रकट होता है। जब अस्त समय आता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब प्रतिज्ञा पूर्ति का समय आ गया है। समष्टि तुझे मदद करेगी, उसी का सहारा लेकर प्रतिज्ञा पूर्ति कर। इस समय रथ जयद्रथ से दूर है, परंतु सामने ही है। तात्पर्य यह कि जयद्रथ यदि निर्भयता से उसके रक्षकों के घेरों से बाहर आए तो तू उसे मार सकेगा। इस समय घमासान युद्ध के कारण सर्वत्र ही धूल अर्थात मलिनता छाई है तथा विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस नियमानुसार कौरवगण तुझे दूर देखकर और समय की कमी रह जाने के कारण अहंकार में आकर बेफिक्र हो जाएंगे। समष्टि उन्हें ऐसी ही प्रेरणा देगी। इस समय सर्वत्र धूल ही धूल अर्थात बादल सदृश रहने के कारण उन्हें सूर्यास्त हुआ ऐसा लगेगा, परंतु अभी थोड़ी अवधि बाकी है। तेरा रथ दूर होने के कारण जयद्रथ तथा उसके रक्षक बेफिक्र होंगे। उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्यास्त हुआ। इस कारण वे सूर्यास्त जल्दी चाहते हैं, इसलिए उन्हें यह सूर्यास्त का भास सत्य लगेगा। परंतु तू उसी का फायदा उठा। ये सूर्यास्त नहीं, समष्टि की मदद है। इसे अज्ञानी जानता नहीं, सो योग माया कहा जाता है। और इस तरह हम योग माया इस संज्ञा का भी यहाँ बोध ले पा रहे हैं कि योग माया किसे कहते हैं। समष्टि की ऐसी यानी सहयोग, समष्टि का सहयोग, जिस सहयोग से अचानक और क्षण भर में हमारी इतनी मदद हो जाना कि हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाना, ऐसा कभी कभी योग हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार हम जयद्रथ वध का लॉजिक, उसके पीछे का तर्क और तत्वज्ञान समझ रहे थे। विश्वरूप परमात्मा शुभ और कल्याण में अवश्य ही सहयोग देते हैं, देते थे और देते रहेंगे, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा के प्रतिनिधि ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिज्ञा की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, लेकिन हम
धर्म इस शब्द का अपलाप करके अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, दर्शन, शास्त्र, विचारधाराएं इन्हीं को धर्म मान लेते हैं। यदि मनुष्य एक है तो मनुष्य का धर्म भी एक ही होना चाहिए। और वो धर्म क्या है, इस विषय में आगामी अंक में आपसे बातचीत होगी। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।